पेज नंबर 273। दूर एक तारा चमकता हुआ देता प्रभु का पता, आओ चले बैतलहम को, यीशु है पैदा हुआ। दूर एक तारा चमकता हुआ देता प्रभु का पता, आओ चले बैतलहम को, यीशु है पैदा हुआ। टिम करता तारा जो है, अद्भुत सुंदर तारा जो है, टिम करता तारा जो है, अद्भुत सुंदर तारा जो है। कोई यहाँ धरती पर, कोई यहाँ धरती पर राजा है पैदा हुआ। दूर एक तारा चमकता हुआ देता प्रभु का पता, आओ चले बैतलहम को, यीशु है पैदा हुआ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, आज हम लोग प्रभु प्रकाश का त्यौहार मना रहे हैं, एपिफनी। और इस त्यौहार के साथ हम लोग क्रिसमस काल को, क्रिस्त जयंती काल को, क्रिसमस सीज़न को समाप्त करते हैं। और आज क्रिसमस काल का आखिरी दिन है और कल से हम लोग अपने घर के स्टार को, डेकोरेशंस को और क्रिब को, चरनी को हटाते हैं, खाली करते हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद करें कि ईश्वर ने हमें यह सुंदर त्यौहार मनाने का सुअवसर दिया है और इस त्यौहार को मनाते हुए ईश्वर ने अपना प्यार हमें प्रकट किया है। प्रभु प्रकाश त्यौहार के द्वारा पिता ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, लोगों को दिखलाता है, चाहता है कि लोग उनके पुत्र को देखें और उन पर विश्वास करें। और जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उन्हें मुक्ति मिले। और इस त्यौहार के द्वारा पिता ईश्वर बड़े प्रेम से सभी लोगों को अपने प्रेम में शामिल होने के लिए, अपने जीवन में सहभाग होने के लिए निमंत्रण देते हैं। उनका ऐसा अनोखा प्यार हम मनुष्यों के प्रति, जिसको हमारे साधारण बुद्धि से समझना थोड़ा सा कठिन है, हमें उनके प्यार को देख करके अक्सर आश्चर्य होगा। तो ऐसा अनोखा प्यार पिता ईश्वर हम मनुष्यों से करते हैं और यही प्रेम को वह चाहता है कि लोग स्वीकार करें और उसमें शामिल हों। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रभु के इस प्रेम को स्वीकार किए हैं, उनके पुत्र में विश्वास का बपतिस्मा को ग्रहण किया है और प्रभु को अपना ईश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं। हमारा विश्वास उनके प्रति हमेशा बनी रहे, ये हमारी ओर से सदैव प्रयास होनी चाहिए।
ईश्वर से मिले अनगिनत कृपादानों को याद करते हुए और उनके प्रति धन्यवाद अर्पित करते हुए हम सब प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रेम के संस्कार में भाग लेने के लिए इस समय हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोली, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं दिन कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 30। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन। पेज नंबर 39। परम पिता हम तुझे सराहे, धन्य धन्य हम तुझे मनाए। परम पिता हम तुझे सराहे, धन्य धन्य हम तुझे मनाए। परम पिता पूज्य पिता अनादि शाश्वत, तेरे गौरव गाने सच्चर। पूज्य पिता अनादि शाश्वत, तेरे गौरव गाने सच्चर। कंठ कंठ से मुखरित होकर गूंजित करत गगन निरंतर, गूंजित करत गगन निरंतर। परम पिता हम तुझे सराहे, धन्य धन्य हम तुझे मनाए। परम पिता महिमा तेरी उच्च स्वर में, दूत गणों के अमर नगर में। महिमा तेरी उच्च स्वर में, दूत गणों के अमर नगर में। संत गणों के भव्य भवन में, सदा सर्वदा सकल जगत में, सदा सर्वदा सकल जगत में। परम पिता हम तुझे सराहे, धन्य धन्य हम तुझे मनाए। परम पिता क्रिस्त हमारा मुक्ति प्रदाता, आसन पिता के दाएं लेता। क्रिस्त हमारा मुक्ति प्रदाता, आसन पिता के दाएं लेता। पाप मरण विजय होकर, भक्त जनों का न्याय होकर, भक्त जनों का न्याय होकर। परम पिता हम तुझे सराहे, धन्य धन्य हम तुझे मनाए। परम पिता पावन आत्मा शांति प्रदाता, पवित्र
पवित्रता का अनंत श्रोता, पावन आत्मा शांति प्रदाता। पवित्रता का अनंत श्रोता, शीतल जल से सिंच कर, जीवन में बल देता भर कर, जीवन में बल देता भर कर। परम पिता हम तुझे सराहे, धन्य धन्य हम तुझे मनाए। परम पिता हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इसी दिन तूने तारे के माध्यम से राष्ट्रों के समक्ष अपने इकलौते पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास के द्वारा तुझे जान चुके हैं। तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल का दर्शन कर सके। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। प्रभु प्रकाश का पर्व नबी इसायास के ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 60 पद संख्याएं 1 से 6। यरूशलेम उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। ये देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी, तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊँटों की झुंड और मिद्यान तथा एफा की सान्नियाँ तुझ में उमड़ पड़ेंगी। शिबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। प्रभु की वाणी। दूर से तारा चला जाए, सबको राह दिखाए। हम भी चले जाके सिजदा करें, उसे प्यारा यीशु बुलाए। दूर से तारा चला जाए, अद्भुत कैसे प्रभु के काम, दूतों ने भेजा पैगाम। अद्भुत कैसे प्रभु के काम, दूतों ने भेजा पैगाम। हमने सुना है यीशु है आया, धरती करती उसको प्रणाम। चरनी के राजा को देखे वो धन्य हो जाए। हम भी चले जाके
जाके सिजदा करे, उसे प्यारा यीशु बुलाए। दूर सितारा चला जाए, प्यारी भेंट प्रभु को दी, स्वर्ग ने उसकी महिमा की। ओ प्यारी भेंट प्रभु को दी, स्वर्ग ने उसकी महिमा की। शांति है आई आज धरा पर, कैसी अनोखी दया उसकी। हृदय भेंट चढ़ाए, गीत खुशी के गाए। हम भी चले जाके सिजदा करें, उसे प्यारा यीशु बुलाए। दूर सितारा चला जाए। इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ। अब यह प्रकट किया गया है कि गैर यहूदी क्रिस्त विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था, और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। प्रभु की वाणी। पेज नंबर 304। ईश्वर का बेटा जन्मा है, ईश्वर का बेटा जन्मा है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा ऊंचे नभ में, प्रभु की महिमा ऊंचे नभ में। शांति धरा पर सजन मन में, शांति धरा पर सजन मन में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, जाइए
बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटें, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, पवित्र ग्रंथ कहता है राजा हेरोद के समय में 3 ज्योतिषी यहूदियों के नवजात राजा का दर्शन करने के लिए बैतलहम गए। आज प्रभु प्रकाश का त्यौहार है और प्रभु प्रकाश के त्यौहार में बहुत कुछ घटना घटती है और इस पूरे घटनाक्रम में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है और उस घटना से हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने को मिलती है। सर्वप्रथम प्रभु प्रकाश के घटनाक्रम में हमें 2 राजाओं के बारे में 2 राजाओं का जिक्र मिलता है। पहला राजा हेरोद जो इस संसार का राजा था और दूसरा यीशु क्रिस्त जिनका राज्य इस संसार का नहीं था। तो ये दोनों राजाओं के बीच में और इन दोनों राजाओं के राज्य के बीच में हम लोग को बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, बहुत बड़ी विषमता दिखाई देती है। राजा हेरोद बहुत क्रूर शासक था। इनके मन में सत्ता की भूख सर से लेकर के पैर तक बना हुआ था। वह सत्ता के प्रति इतना लोभ उनका मन में, उनका हृदय में था, लालच था कि वह सत्ता को, अपने राजसी सत्ता को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था, गंवाना नहीं चाहता था। मरने तक या लंबे समय तक इस पर अपना काबिज़, अपना हुकूमत बनाए रखना चाहता था। और सत्ता का भूख उसके अंदर में इस कदर हावी हो गया था, लालच इस कदर उसके अंदर में था कि हर जगह से वह अपने विरोध में, अपने प्रति षड्यंत्र रचता हुआ देखता था। ऐसा लगता था उसको कि कोई उसे मारने की ताक में है, मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, उससे सत्ता हासिल करना चाहता है। इसलिए वो राजा हेरोद बहुत कम अपने महल से बाहर निकलता था क्योंकि उसे अपने जान का खतरा रहता था। और सत्ता का डर से वह अपने रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को, कांटों को वह ख़त्म करना चाहता था और ख़त्म कर दिया था। और सबसे ज़्यादा डर उसे सत्ता को खोने का अपने परिवार वालों से था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रास्ता से साफ कर दिया। उन्होंने अपने सत्ता को बचाने के लिए अपने 3 बेटों की हत्या कर दी। अपने सास मदर इन लॉ को उन्होंने मार डाला और बाद में उन्होंने अपनी धर्म पत्नी की हत्या कर दी। तो सोच सकता है सत्ता के प्रति उनका लोभ, लालच कितना हद तक था कि वह
अपने प्रियजनों को इसके लिए मार डाला। तो कृष्ण में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, तो यहाँ पर हम लोगों को दो राजाओं की विषमता दिखाई देती है। राजा हेरोद, जिसके पास काफ़ी मात्रा में धन दौलत था, शक्ति थी और आलीशान महल में रहता था। दूसरी तरफ प्रभु यीशु ख्रीस्त, जिनके पास कुछ भी नहीं था, राजा कहलाने लायक कुछ भी नहीं था, ना महल था, ना धन दौलत था, ना सैन्य शक्ति थी, खाली हाथ था। राजा हेरोद के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह अशांत था, बेचैन रहता था, चिंतित रहता था, रात को ठीक से सो नहीं पाता था, हर जगह उसे षड्यंत्र दिखाई देता था। तो डर के माहौल में वह जीवन जीता था, सब कुछ होने के बावजूद भी। गद्देदार मखमल कपड़ा ओढ़ने के बावजूद भी, अच्छा बेड होने के बावजूद भी वह चैन की नींद नहीं सो पा रहा था। दूसरी तरफ प्रभु यीशु ख्रीस्त, जिनके पास महल नहीं था, सोने लायक अच्छे गद्देदार बेड नहीं था, लेकिन वह शांति का जीवन जी रहा था। कृष्ण में प्यारे भाई और प्यारे बहनों, इन दोनों राजाओं में से हम लोग किस राजा के राज्य के या प्रजा के सदस्य बनना चाहेंगे? राजा हेरोद के या फिर प्रभु यीशु ख्रीस्त के राज्य के सदस्यता हासिल करना चाहते हैं? यदि हम लोग राजा हेरोद के राज्य के सदस्य बनना चाहेंगे तो याद रखिएगा, हमें शांति नहीं मिलेगी, हमें चैन नहीं मिलेगा। और जब हम लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त के राज्य के सदस्यता हासिल करते हैं, हमें शांति मिलेगी। और जो लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुसरण करते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त उन्हें अपने राज्य की शांति प्रदान करेगा। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस राजा का अनुसरण करें। दूसरी चीज़ इस घटनाक्रम में हमें दिखाई देता है तारा। वह तारा जिसके माध्यम से 3 राजा सही सलामत अपने गंतव्य, अपने मंजिल तक पहुंच पाया। तारा ने इन 3 राजाओं को, जो लंबी यात्रा तय करके उन्हें बालक यीशु के समक्ष दर्शन करने के लिए लाया, और वो लोग अपनी मंजिल तक तारे के माध्यम से पहुंच गए। कृष्ण में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, ये तारा किसका प्रतीक है? ये तारा पिता ईश्वर की ज्योति का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक है, ये ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। और पिता ईश्वर हर एक मनुष्य के हृदय में ये ज्योति, ये कृपा प्रदान करते हैं। और ये ज्योति, ये कृपा हम लोगों को प्रभु यीशु ख्रीस्त को खोजने के लिए हमेशा प्रेरित करता है, तलाश करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ाता है। इसलिए हम सदैव इस प्रभु पिता ईश्वर के दिए हुए कृपा का अनुसरण करते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त के करीब आने की कोशिश करें, प्रभु यीशु ख्रीस्त का दर्शन करने के लिए हम लोग कोशिश करें। ये ईश्वर की ज्योति सदैव हमें मिलती रहती है, बशर्ते कि हम उन्हें पहचानें और उसके रास्ते पर चलें। और जब हम लोग पिता ईश्वर के द्वारा दिए गए इस ज्योति का अनुसरण करते हैं, हमारा रास्ता कभी गलत नहीं होता है, हम लोग सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं। और उसके बाद जब ये 3 राजा बालक यीशु के पास पहुँचे, वे लोग अपने साथ जो भेंट लाए थे, सोना, लोबान और गंधरस, उसे अर्पित किए और उसको वे लोग साष्टांग प्रणाम किए, उसकी पूजा आराधना किए। हम लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपना ईश्वर मानते हैं। क्या प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन का, जिसको हम लोग ईश्वर मानते हैं,
वो क्या मरने तक उसको हम लोग अपना ईश्वर मानते हैं? बहुत बार ऐसा नहीं होता है। हम लोग ईश्वर को बहुत बार पहला स्थान नहीं देते हैं। हमारे जीवन में कुछ और चीज़ ज़्यादा महत्व रखता है जिसको हम लोग ईश्वर मानते हैं। बालक यीशु को हम लोग साइड कर देते हैं। कोई सांसारिक चीज़ें जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, कीमती है, प्रिय है, उसको हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। वो चीज़ पैसा हो सकता है, शोहरत हो सकता है, सफलता हो सकता है, शराब हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, या फिर शारीरिक वासनाओं की तृप्ति। तो ये सारी चीज़ों को बहुत बार हम लोग अपना ईश्वर मानते हैं और उसको पाना, उसको जमा करना वह हमारी प्राथमिकता होती है। तो ईश्वर को हम लोग दूसरा स्थान देते हैं। तो ये सोचने का विषय हम लोगों का कि हम लोग अपने जीवन में किसे अपना ईश्वर मान करके चलते हैं, सांसारिक चीज़ों को या फिर प्रभु यीशु क्रिस्त को। और अंत में ये तीनों राजा ईश्वर का दर्शन करके वापस राजा हेरोद के पास नहीं गए, जो चाहता था कि दर्शन करने के बाद ये तीनों राजा राजा हेरोद को खबर देने के लिए वापस यरूशलेम आए। लेकिन उन्हें ईश्वर की आत्मा द्वारा प्रेरणा मिली कि वे लोग अपना रास्ता बदलें, दूसरा रास्ता से ये लोग अपने घर वापस जाएं। तो ईश्वर का दर्शन करके वे लोग अपने रास्ता को बदले। प्यारे भाई और प्यारे बहनों, जब हमारा साक्षात्कार ईश्वर से होता है, ईश्वर हमारे जीवन को बदलता है, हमारी सोचने की प्रवृत्ति को, उसमें हमारी सोच में नयापन लाता है, नवीनता लाता है, हमारे व्यवहार में बदलाव लाता है। और जब तक ये परिवर्तन, ये नयापन नहीं आता है हमारे जीवन में, इसका मतलब है हमारा ईश्वर के साथ अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, हम लोगों को ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ है। तो प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ जब हमारी मुलाकात होती है, हमें चाहिए कि हम अपना पुराना जीवन को बदलें, अपने पुराने स्वभाव को त्याग करें, नया जीवन की शुरुआत करें, नए रास्ता में चलने के लिए कोशिश करें, जो ये तीनों राजा हमें आज के पर्व के दिन हमें सिखाता है। तो इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, जिस दिन हमारे जीवन में सचमुच में बड़ा परिवर्तन आता है, सकारात्मक बदलाव आता है, तब समझ लेना कि हमने ईश्वर का दर्शन किया है, ईश्वर मेरे हृदय में प्रवेश किए हैं। आइए हम सब इस नए वर्ष में बालक यीशु के कृपा द्वारा, सामर्थ्य द्वारा अपने जीवन में बदलाव लाएं। और जो नए साल का रेजोल्यूशन, प्रण हम लोगों ने लिया है अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए, तो बालक यीशु की कृपा द्वारा और स्वयं के मेहनत द्वारा उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग कोशिश करें। और इस प्रयास में ईश्वर साल भर हमारी सहायता करे। अभी हम सब खड़े होकर के धर्मसार के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिए, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के विराजमान है, वहाँ से जीवित और मरने को न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। पिता ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए, जिन्होंने बालक यीशु को हमें मुक्तिदाता के रूप में दिया है, अपनी प्रार्थनाओं को, आवश्यकताओं को उनकी मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर को चढ़ाएं।
आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता एवं कलीसिया की अगुवाई करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करें और सभी लोगों के बीच उसकी घोषणा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब ईश्वर की विशेष कृपा से तीसरी सहस्त्राब्दी में प्रवेश कर गए हैं। इस सहस्त्राब्दी के साथ एक नए जीवन और नए मार्ग के लिए हम प्रार्थना करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब इसके लिए प्रार्थना करें कि पवित्र बलि की भक्ति में बढ़े और हमारा मसीही जीवन अनेकों के लिए आदर्श हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब एक दूसरे के प्रति क्षमाशील और धैर्यवान बने ताकि प्रभु यीशु के मुख का प्रकाश हमारे जीवन को अवलोकित करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अब तक मसीह को नहीं जाना है, उनके प्रकाश को नहीं देखा है और इसलिए गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हम प्रार्थना करें ताकि वे भी प्रभु यीशु की कृपा एवं हमारे संपूर्ण ख्रिस्तीय जीवन से सही रास्ते पर आगे चलें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग में विराजमान भले पिता, तुझसे प्राप्त सभी अनगिनत छोटे बड़े कृपादानों को याद करते हुए हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। और इस समय हमने आपके 3 भक्तों ने जो प्रार्थनाएं, विनय प्रार्थनाएं तुझे चढ़ाए हैं, कृपया उन्हें बड़े प्रेम से स्वीकार करें और उन्हें हमें अपने समय पर प्रदान करने की कृपा करें। और तेरे पुत्र को हम लोगों ने बपतिस्मा द्वारा अपना ईश्वर माना है। इस नए वर्ष में और हमारे संपूर्ण जीवन में उनकी महती ज्योति हमें मिलती रहे ताकि उनकी ज्योति पर चलते हुए हम एक दिन आपके राज्य में प्रवेश पा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पेज नंबर 302, 302। मेरे प्रभु जन्मे प्यारे प्रभु जन्मे, मेरे प्रभु जन्मे प्यारे प्रभु जन्मे, पाप के कारण तारक मेरे प्यारे प्रभु जन्मे, पाप के कारण तारक मेरे प्यारे प्रभु जन्मे। आज जन्मे मुक्तिदाता बेथलेहम नगर में, आज जन्मे मुक्तिदाता बेथलेहम नगर में। यह शुभ समाचार पाके मंगल गाते घर घर में, यह शुभ समाचार पाके मंगल गाते घर घर में। मरियम थी गौशाला में, बालक राजा चरनी में, मरियम थी गौशाला में, बालक राजा चरनी में। आए गलिया सिजदा करने सारे जग के राजा को, आए गलिया सिजदा करने सारे जग के राजा को। चमका आगे आगे तारा, पीछे दौड़े पंडित लोग, चमका आगे आगे तारा, पीछे दौड़े पंडित लोग। गंधरस लोबन सोना देने को उपहार में, गंधरस लोबन सोना देने को उपहार में। सोने से निज राजा माना, लोबन से निज ईश्वर, सोने से निज राजा माना, लोबन से निज ईश्वर। गंधरस से सच्चा आदमी माना बालक यीशु को, गंधरस से सच्चा आदमी माना बालक यीशु को। आए हम ईसाई भाई ले लेकर उपहार दान,
आए हम ईसाई भाई ले लेकर उपहार दान, दे दे अपना तन मन सब कुछ ईसा अपने ईश्वर को, दे दे अपना तन मन सब कुछ ईसा अपने ईश्वर को। मेरे प्रभु जन्मे प्यारे प्रभु जन्मे, मेरे प्रभु जन्मे प्यारे प्रभु जन्मे, पाप के कारण तारक मेरे प्यारे प्रभु जन्मे, पाप के कारण तारक मेरे प्यारे प्रभु जन्मे। आज जन्मे मुक्तिदाता बेथलेहम नगर में, आज जन्मे मुक्तिदाता बेथलेहम नगर में, यह शुभ समाचार पाके मंगल गाते घर घर में, यह शुभ समाचार पाके मंगल गाते घर घर में। मेरे प्रभु जन्मे प्यारे प्रभु जन्मे, मेरे प्रभु जन्मे प्यारे प्रभु जन्मे, पाप के कारण तारक मेरे प्यारे प्रभु जन्मे, पाप के कारण तारक मेरे प्यारे प्रभु जन्मे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह पावन बलिदान स्वीकार करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के इन दानों पर दया दृष्टि डाल। अब हम तुझे सोना, लोबान और गंधरस के उपहार नहीं चढ़ाते हैं, ये तो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रतीक मात्र हैं। हम तुझे स्वयं प्रभु क्रिस्त को अर्पित करते हैं, जो हमारी बलि और भोजन बन गए हैं। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने क्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नवनिर्माण किया। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार। ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार। नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। धन्य हो प्रभु नाम
में उचार। धन्य हो प्रभु नाम जग में उचार। नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों व सेविकाओं एडविन पॉल, ई आशीर्वादन, अंतोनी तिग्गा, मैरी फ्रांसिस, लूकस, क्लारा, जेरेमियस, इग्नस, कॉर्नेलियस लकड़ा, स्कोलास्टिका मींज, बेबी मंडल, सुधीर, राफेल डुंगडुंग, फूलमणि कुल्लू और सूसी वर्गीस की सुधी ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें
और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। अब हम साथ मिलकर के पिता ईश्वर के पास प्रार्थना करें जैसे हमारे मुक्तिदाता प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का बलि मेमना जो संसार के पाप हरते हैं। धन्य है हम जो उनके भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज नंबर 283, 283। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह, मुक्ति प्रदाता आया है, नया संदेशा लाया है, मुक्ति प्रदाता आया है, नया संदेशा लाया है, ईश्वर का वो बेटा है, चरनी में जो लेटा है। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह, यीशु हमारा राजा है, हमें बचाने आया है, यीशु हमारा राजा है, हमें बचाने आया है। कैसी निराली घटना है, स्वर्ग धरा पर आया है। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह, बेतलहम की नगरी में नया सितारा चमका है, बेतलहम की नगरी में नया सितारा चमका है, स्वर्गिक शांति लाया है, प्रभु की ही यह कृपा है। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह, गीत खुशी के गाओ रे, गीत सवेरा जागो रे, गीत खुशी के गाओ रे, हुआ सवेरा जागो रे, पाप मिटाने आया है, जीवन धन्य मनाओ रे। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तेरा स्वर्गिक प्रकाश सदा और सर्वत्र हमारे आगे आगे चमकता रहे, ताकि हम पवित्र यूकरिस्त का रहस्य गहराई से समझ पाएं और उसे श्रद्धा एवं सच्चे प्रेम से ग्रहण करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 286 आज बेथलेहम में जन्मा शांति का राजकुमार, आकाश में होती उसकी महिमा, होवे जय जयकार। आज बेथलेहम में जन्मा शांति का राजकुमार, आकाश में होती उसकी महिमा, होवे जय जयकार। स्वदूत आया सुनाने जग को सुसमाचार, आया है आचरणी में सबका परवधिकार। आज बेथलेहम में जन्मा शांति का राजकुमार, आकाश में होती उसकी महिमा, होवे जय जयकार। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हुई, जैसे आदि में थी अब अनंतकाल की आएगी। आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारी रक्षा कर, की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन।